अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशबाद रखे। आज की वीडियो मेरी बहुत ही प्यारी है और मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। अब देखें आप लोगों को पसंद आती है या नहीं। तो वीवर्स, ये मैंने इसका शर्ट है मेरे पास, इसकी मैंने फ्रॉक स्टाइल बनानी है। इसका मैंने फ्रंट पीस ले लिया है और बैक पीस मैंने ड्रॉ करके पैटर्न बना के रख दिया है और इस पर पहले काम होगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे और उसको स्टिच करके दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो है शर्ट का आगे का पीस, इसको मैंने डबल रखा हुआ है। इसकी चौड़ाई मैंने अपने नाप से 3 इंच बढ़ा के ले ली है और चौड़ाई मैंने फुल जितना अर्ज इस कपड़े का है पूरा रख लिया है। इसके ऊपर हमें प्लेट्स का काम करना है। 2 प्लेट देने हैं साइडों में और उन प्लेटों के अंदर हमने बेल बनानी है। तो प्लेट बनाने के लिए हमने ये जो कपड़ा चौड़ा रखा था, इसका हमने ये देख लेना है कि हमें प्लेट कितना लंबा डालना है। तो ये मैं 14 इंच रख रही हूँ। अगर हम बड़ों का रखेंगे तो बड़ों का आप जो है वो 15 या 16 इंच रखेंगे। इस कपड़े को मैं यूं करूँगी और इस इस्त्री की मदद से इसकी प्रेस का निशान क्रीज बिठा लूँगी, या फिर आप निशान लगा सकते हैं चौक की मदद से। तो इस तरह इसका बीच का निशान भी लग जाएगा और इसकी लंबाई का निशान भी देखें, इस तरह से इसकी क्रीज बनते हुए लग जाएगा। तो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉ करें तो आपकी मर्ज़ी, आप ड्रॉ कर लें। ये देखें इस तरह से। इसके बाद ये जो मैंने इसका बॉक्स बना लिया है, देखें ये है 7.5 इंच। तो आप 7.5 इंच लें और बड़ों का जो है वो 8 इंच लें। ये 8-9 साल की बच्ची का है तो मैं 7.5 इंच ले रही हूँ। अगर आप बड़ों का बनाएंगे तो आप 8 या 8.5 लेंगी। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ भी मैंने निशान लगा लिया है और इसके इस तरफ भी मैंने निशान लगा लिया है। तो मैं आपको ये इस्त्री वाली लाइन भी वाज़ेह कर देती हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। ये देखें इस तरह से। अब इसको खोल के देखते हैं कि इसका बॉक्स बन चुका है। ये देखें इस तरह से। ये 14 इंच लंबा है या और 15 इंच ये चौड़ा है और बिल्कुल दरमियान में है। हमने इसकी इस्त्री की क्रीज भी बिठा दी थी और वैसे भी ये देखें, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये 15 है और यूँ 14 है। अब यहाँ पे इसका गला बनेगा, लेकिन हमें यहाँ पे साइडों पे पहले काम करना है। और काम करने के लिए ये मैंने इसके ऊपर मेहरून कलर के कपड़े का कंट्रास्ट किया है। इसकी पट्टी जो है, इसके जो बॉक्स मैंने बनाने हैं, बेल की पत्तियाँ बनानी हैं, उसके लिए ये मैंने 2.5 इंच लंबी 2.5 इंच चौड़े ये बहुत सारे पीस काट लिए हैं। इस तरह से मैंने इसकी पहले पीसों की कटिंग कर ली है। इसके बाद हमने इसको यूं करना है। उसके बाद हमने इसका ये शेप बनाते हुए, लेकिन यहाँ हमें नहीं रोकना, हमें हाथ इसको मज़ीद इसको यूं करना है और यूं करके आप इसको पहले प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद इसको सिलाई लगा के, यहाँ से सिलाई लगा के फालतू से काट के अच्छे से सारे इस तरह से रेडी कर लेंगे। देखें जैसे मैंने ये रेडी किया हुआ है, सिलाई लगाई हुई है। सिलाई लगाने के बाद फालतू शालतू थोड़ा बहुत जो होगा उसको हमने कट कर लेना है। ये मैंने बहुत सारे बना के रखे हैं। ये पीस हैं 2.5 इंच लंबे 2.5 इंच चौड़े और ये बहुत सारे पीस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हमें इनको क्या करना है ये बताते हैं हम आपको यहाँ से। तो व्यूअर्स, यहाँ पे इनको रखते हुए पहले मैंने सिलाई लगा लेनी है इस तरह से और इनका जो मुंह है वो ऊपर को करना है। ये देखें, ये जो इसकी खुली साइड है इसको इस तरह से रखते हुए हमने सिलाई करनी है, बिल्कुल यूँ इस तरह से। तो सिलाई लगा के लाते हैं। व्यूअर्स, ये हमने लगा लिया है। ये देखें इसके सामने इस तरह से, ये इस तरह से लगा लिया है। इसके बाद हमने यहाँ से 3 इंच से कपड़ा उठाते हुए इस तरह से इसके ऊपर यूँ प्लेट का काम करना है। ये देखें इस तरह से। और यहाँ हमने लगा लेनी है पिंस और यहाँ से भी हमें 3 इंच का
इस तरह से आप 2 इंच भी ले सकते हैं, जितना आपके पास कपड़ा है, चौड़ाई में ज़्यादा है तो आप बड़ी प्लेट रख लें या छोटी रख लें, वो जितना आपको सहूलत से आप अच्छा सा कर सकते हैं, या वो जितना मतलूब आपका कपड़ा है उतना यहाँ पे प्लेट्स दे सकते हैं। इन प्लेट्स को देने के बाद आप यहाँ पे सिलाई लगा लें। हम सिलाई लगा कर लाते हैं। इसी तरह हमें ये प्लेट अब इस तरफ से उठा के इसके नीचे से हमें यहाँ भी सिलाई लगानी है इस तरह से। ये देखें, ये आमने सामने प्लेट आ रहे हैं, इस तरह से ये प्लेट आनी चाहिए और ये बीच में आ जाना चाहिए इस तरह से, देखें यूँ। और इसी तरह से हमें इस तरफ भी ऐसे ही करना है। यूँ कपड़ा उठाते हुए उतना ही कपड़ा उठाना है जितना इस तरफ से उठाया था, इसको भी यूँ करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। ऐसे ही लगानी है जैसे इसमें लगाई थी। इनको नीचे से निकालने के बाद सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाते हैं। ये बिल्कुल, ये जो किनारी है बिल्कुल अच्छे से सेट होनी चाहिए। लाइन के ऊपर बिल्कुल सेध में रखना है मशीन को और इन पीसेस को उठाते हुए इसके साथ साथ हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये देखें, आमने सामने के ये प्लेट्स भी बन गए हैं और इसके बीच में ये पीसेस भी मैंने लगा लिए हैं। अब मैंने ये 1 इंच की पट्टी ली थी और इसको मैंने बुकरम चिपका के इसको सेट कर लिया है। और अब इस बुकरम की पट्टी के ऊपर हम हल्का हल्का गम लगा के पहले इसको इसके ऊपर सेट कर लेते हैं और फिर सिलाई लगाते हैं। ये बिल्कुल इसके बराबर आएगी और बिल्कुल दरमियान में। ये इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है। अब हमें यूँ और यूँ सिलाई लगानी है। लगाने के बाद हमने ये गला जी हमने रेडी करके ये भी रखा हुआ है। ये हमने बैक साइड पे लगा के पलट के सीधी तरफ लाना है। तो पहले पट्टी तैयार कर लेते हैं, फिर गला लगाते हैं। पट्टी लगा ली है हमने। पट्टी लगाने के बाद मैंने जो गला बनाया था वो मैंने बैक साइड पे लगाया है और बैक साइड पे लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसको पलट के हम सीधी तरफ प्रेस करेंगे। वीवर्स, ये मेरी वीडियो जो है आप बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। ये बिल्कुल नया डिज़ाइन है और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करूँगी कि जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मुझे कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। अब देखें, ये मैंने यूँ कर लिया है। इसको हम सीधा करते हैं और अब हमें इसको यूँ पलटते हुए प्रेस करना है और सिलाई लगानी है। तो व्यूअर्स, ये जो सिलाई लगानी है मैंने, अब जो ये जो हिस्सा है ये इसके ऊपर या ये नीचे नहीं जाना चाहिए, इनको हटाना है क्योंकि इनके ऊपर अभी सुई धागे का काम बाकी है। तो ये इस तरह से गला हमने प्रेस करके इस पे सिलाई लगा लेनी है और फिर मैं आपको बताती हूँ कि सुई धागे की मदद से हमने इनके पत्ते कैसे बनाने हैं। गला लगाने के बाद हमने अब इन पत्तों को ये जो हमने पीस लगाए थे इनको पत्तों की शक्ल देनी है। इस तरह से देखें, खोल के इस तरह से, ये देखें, ये जो है इसको खोलना है। खोल के इसकी शेप जो है मोड़ते हुए हमने एक पत्ते को इस तरह और एक पत्ते को इस तरह से इसकी टहनी शेप बनानी है इस तरह से और इनको मोतियों के साथ लगाना है। देखें, इस तरह से मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ कि इसको यूँ करना है। यहाँ पे हमने एक टांका लगाना है। ये एक टांका लगा के इसके किनारे पे आ जाएंगे और फिर हमने एक मोती का इस्तेमाल करते हुए इसकी नोक को पक्का कर देना है, जिससे इसकी खूबसूरती भी आएगी और जो ये है कि ये प्यारा भी लगेगा। देखें, यूँ
डबल धागे से इसको मैं लगा रही हूँ ताकि अच्छे से पक्का हो। और अगर आप इसमें यहाँ भी एक टांका लगा लेंगे पत्ती के इस तरफ और इस तरफ भी लगा लेंगे तो भी पत्ती बहुत खूबसूरत भी दिखेगी और मज़बूती भी आ जाएगी। और इसको जो बार बार ये फोल्ड उल्टी ना हो जाए तो ये काम पक्का भी हो जाएगा। यहाँ से हम यूँ लगाएंगे टांका, ये देखें इस तरह से। अब हमने इस पत्ती को इस तरह लगाना है और इसको मोड़ के इस तरह में ये पूरी इसकी लड़ी जो है इसको तैयार करना है। ये देखिए हमने इसमें पत्तों में मोती सारे लगा लिए हैं और ये गला बन के रेडी है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो कटिंग करने के लिए हम इसको डबल करके बैक साइड को ऊपर रखेंगे। पीछे वाले हिस्से के हिसाब से आगे वाले हिस्से को सेट कर लिया है। ये देखिए यहाँ से अप डाउन है लेकिन ये बीच में चुन्नट है, तो पीछे वाला हिस्सा सादा कटेगा, आगे वाले में चुन्नट्स आ गई हैं। अब हम इसको अपनी मतलूबा पैटर्न जो मैंने बनाया है जिस बच्ची का है उसके हिसाब से तो बनाते हुए हम इसको कट कर लेंगे और कटिंग करने के बाद इसको स्टिच करेंगे। और व्यूअर्स ये भी देखें कि आप हमारी वीडियोस को आप कितना लाइक करते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं इससे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।